नमस्कार साथियों, सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम अपने चैप्टर को फिर से हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गुहिल राजवंश। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जो राजवंश है गुहिल राजवंश, वो पढ़ रहे थे हम मेवाड़ के अंदर। तो हमने आगे बात करनी है अब इसके बारे में। आगे हमने एक राजा पढ़ना है, लक्ष्य सिंह, लाखा जिसको कहते हैं। महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा लाखा है या लक्ष्य सिंह है। तो इसका जो इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पहले एक बार हम क्या करें, पहले बार कल वाले रिवाइज कर लेते, थोड़ा टी पॉइंट बना के रिवाइज कर लेंगे। 5-4 मिनट लेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने क्या हमीर को पढ़ा था? किसको पढ़ा था? हमीर को। बड़ा प्रतापी राजा हुआ, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने। तो इसके तो हमने क्या पढ़े थे? सैन्य अभियान। क्या पढ़े थे? सैन्य अभियान। दूसरी क्या पढ़े थे? उपाधियां पढ़ी थी। सैन्य अभियान इसमें कौन सा पहला इसका सैन्य अभियान मिलता है जो हमें मिलता है, जिसमें चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय सॉरी चित्तौड़ विजय मिलते हैं, जिसको इसने किसको रहा? मालदेव को, सोनगरा को। जिसे क्या कहते हैं? उपाधि ऐसी मतलब बड़ी बड़ी मूछें रखा था, इसलिए क्या कहते हैं? मुझ का माल, मालदेव। इसको कहाँ से हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो कहाँ कर पहले इसने इसका इनका राज्य था वो कहाँ था? तो जालोर से था यार। इसके बाद किसका भाई था ये मैंने आपको बताया, कानड़ देव सोनगरा का। किसका? कानड़ देव। इसका बेटा जो मिलता है वीरम देव। वीरम देव सोनगरा। तो इसके अंदर जो मिलता है, बाद में इसने चित्तौड़ पर विजय की तो मालदेव को हरा दिया। मालदेव हो गया, मालदेव का वहां पे जब 10 साल से पहले चित्तौड़ का नाम क्या खिजराबाद रख दिया था। तो खिजराबाद रखने के बाद क्या हुआ कि जब हमीर थोड़ा बड़ा हुआ, इसने शक्तियां बटोरी, इसकी धीरे धीरे बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया। इसने जोधा में रहता था। हमीर कहाँ था पहले से? जोधा में। तो सिसोदा में रहता था। तो सिसोदा से इसने मैंने आपको बोला था, सिसोदा से बाद में ये बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ। तो इसको पहले राजा किसने? अजय सिंह ने। अजय का एक बेटा तो सज्जन था, जिसको वो जो रूट कर इसको राजा बनाने, वो रूट कर कहाँ चला गया था? तो रूट कर चला गया था महाराष्ट्र चला गया। उसी की पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया। तो इसकी जो रावल शाखा का मैंने आपको बताया, जो बप्पा रावल से स्टार्ट हुई थी रावल शाखा के, उसके अंदर क्षत्र सिंह है, उसके जो बेटे हुए उसके हरि सिंह है जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे थे उनके आगे रावल लगेगा। तो रावल की तो वहां पे शाखा जो खत्म होगी। एक कुंभकर्ण मिलता है रावल सिंह का, तो वो नेपाल में चला गया। नेपाल में जाके उसने अपने शाह, जिसके पीछे में शाह लगाते हैं, ये वाला शायद उसने शाह शाखा का वहां पे स्थापना कर दी। और उसके बाद हमने अमीर के जो सैन्य बयान पढ़े, दूसरा में सैन्य बयान कौन सा पढ़ा है? जो किसको रहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको रहता है? इसका हमें शासन काल मिलता है 26 से 64 मिलता है। और इसका हमें शासन काल मिलता है 82 से 1421 मिलता है। उसके बाद इसके पहले से दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया इसने। तो सिंगोली का युद्ध किया इसने। किसका युद्ध किया? सिंगोली का युद्ध किया। सिंगोली का युद्ध कहाँ किया? तो बांसवाड़ा में किया। कहाँ किया? बांसवाड़ा में। तो सिंगोली का किसके साथ हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का। लगभग 1326 से इधर 1100, जो 1311 में, लगभग 1320 में। यहाँ बता देता हूँ आपको, 1320 में खिलजियों का पतन हो गया। क्या हो गया? खिलजियों का पतन हो गया। तो हमीर ने एक अपना माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एक माता मिलती है हमें, जो कि इनकी क्या थी? इष्ट देवी थी। कौन सी माता मिलती है? वो अन्नपूर्णा माता।
अन्नपूर्णा माता, कौन सी माता? अन्नपूर्णा माता, जिसे कौन सी कहते हैं? सॉरी। तो इसका जो मंदिर का निर्माण है ये कहाँ करवाया अन्नपूर्णा माता? उदयपुर में करवाया, सॉरी चित्तौड़ में करवाया, चित्तौड़ में करवाया। तो और आगे हम जब बात करते हैं तो इसने दूसरा युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, पहला इसका पहला चित्तौड़ भी है, दूसरी युद्ध इसने दिल्ली पे जो मोहम्मद बिन तुगलक को भगाया था। क्योंकि इसने इसका इसके साथ युद्ध कैसे है यार? तो जो ये कानड़ देव सुंदरा का भाई था, कौन था? मुछड़ा मालदेव। मालदेव सुंदरा, तो ये उनके पास चला गया। जब चित्तौड़ छीना गया तो ये चला गया वहां पे, दिल्ली चला गया। दिल्ली में उस समय तुगलकों का अधिकार था, तुगलक के पास मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उसके पास गया भी भाई ऐसे करके बात है कि चित्तौड़ के जो अमीर ने क्या कर लिया, शासन कर लिया, आधिपत्य कर लिया, मेरे से छीन लिया, वो मेरा किला था मतलब। वो पहले तो इनका ही था, जो सिंसोदिया थे गुहिल थे उनका था। तो उसके बाद में रावल को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अधिकार कर लिया, उसके बेटे को दिया खिजर खान को, और खिजर खान से उसका नाम शेराबाद रख दिया। और 1113 में लगभग, 1311 में, 1311 में इसने कहा है जालोर, जालोर पर अटैक करता है। अटैक करता है तो ये वहां से किसको मार देता है? कानड़ देव सोनगरा को मार देता है, वीरम देव को मार देता है, इसके भाई मिलता है मुचला मालदेव, मालदेव सोनगरा मिलता है। तो इससे ये बच जाता था, ये बार बार इनको क्या छेड़ा था। इसने जालोर के जो दुर्ग था उसका नाम क्या रख दिया? इस दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया, यहाँ से बदल गया। तो इसके बाद हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के, फिर ये क्या इसके पास भी भाई साहब ऐसे करके बात है कि इन्होंने मेरे से दुर्ग छीन लिया चित्तौड़ का, अब मैं क्या करूँ? दिन क्या, चलो मैं हेल्प करता हूँ तेरी, मैं तेरी सहायता करता हूँ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक आया यहाँ पे सिंगोली में। तो उसमें अमीर बड़ा शक्तिशाली राजा था, से वीरा जब बताया गया, किसके अनुसार बताया गया? तो हमने मैंने वो रसिक प्रिया, किसने प्रशस्ति रस प्रिय ग्रंथ किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने बड़े ग्रंथ लिखे, आगे हम जब मैं आपको महाराणा कुंभा पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया जो ग्रंथ लिखा, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसके अनुसार अमीर को कौन सी उपाधि दी गई है? तो विषम घाटी पंचानन। मैं इसको आपको यहाँ बता देता हूँ, पहले इसको मिटा साफ कर लेते फिर बताता हूँ आपको मैं। तो थोड़ा सा रिवाइव हो, जो रिवाइज भी हो जाए तो आपको याद रह जाएगा। तो ये भी मिटा, महाराणा लाख है अलग से। तो विषम घाटी पंचानन मैंने अब किसके अनुसार? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। विषम घाटी पंचानन। तो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इसने टोड ने क्या दी? जो कर्नल जेम्स टोड था, इसने इसको किसकी उपाधि दी? तो प्रबल हिंदू की, किसकी उपाधि दी? प्रबल हिंदू। तो हम आगे बात करेंगे महाराणा लाखा, कल वाला हमारा लगभग रिवाइज हो गया सारा। तो आगे बात करेंगे महाराणा लाखा की, जिसके को अन्य नाम मिलता है महाराणा लक्ष्य सिंह। आगे हम बात करेंगे इनकी। तो इसके जो मुख्य महाराणा लखन की नहीं, तो इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, इन्होंने कोई मान कोई मतलब कोई प्रकार का एक अच्छा कोई इन्होंने युद्ध नहीं किया। इनकी जो बातें लगभग कहानियां ही मिलती है, सारी लखा की कहानी ही मिलती है लगभग। तो पहले हम बात करेंगे जावर की खान।
देखो जावर की खान में, इस खान में क्या है, ये महाराणा, ये बस एक इतना इसका मुख्य ये बंदे महाराणा लाखा के समय निकले थे। कौन सी निकले थी? कहते हैं लाख लाख के तीन काम हुए थे, लाख लाख के तीन काम। तो जावर की खान निकली थी, कहाँ निकली थी? उदयपुर में निकली थी। किसके समय में निकली? महाराणा लाखा 1382-86 के लगभग निकली होगी। तो जावर की खान इसमें क्या निकला था? उस समय जब सर्वप्रथम राजस्थान में गई खान निकली थी चांदी की, तो कौन सी खान निकली चांदी की? जावर की खान। और इसमें शीशा भी निकला था, और जस्ता भी निकला था। ऐसे करके अन्य कई कई धातुएं मिक्स होती है, वो इसके अंदर काफी धातुएं निकली थी। तो आगे हम इसके अंदर एक बात करते हैं, आगे किसकी बात करते हैं? जावर की खान होगी। फिर हम आगे बात करें नटनी। नटनी कौन थी? तो नटनी एक महिला थी। क्या थी? महिला थी। तो नटनी एक जो नट जाति के लोग होते हैं, इससे पहले मैं आपको पिछोला झील के बारे में बताता हूँ। पिछोला झील ये बनी थी भाई महाराणा लाखा के समय। महाराणा लाखा ने नहीं बनवाई थी, पर ये इनके समय ये बनाई किसने थी? तो ये जो झील है ये बनाई थी, एक पहले बंजारे होते हैं, जैसे बंजारा, जैसे एक जब जैसे दूसरे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के जो सेकंड या फर्स्ट लेसन है उसके अंदर बताया गया कि एक बंजारा नमक ले आया, ऐसे कुछ करके लेसन मिलता है। तो बंजारे क्या करते थे पहले, इधर उधर जो बंजारे वो होते हैं जो इधर उधर घूम के, उनके पास सारा पहले के जमाने, पहले के जमाने में अब भी करते हैं, लेकिन पहले ज्यादा प्रचलित थे ये लोग, क्योंकि पहले इतने बाजार थे नहीं, कहीं जगह इतनी जो सामान खरीदने के लोग दूर के दूर पड़ते थे, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लोग जाते नहीं थे दूर। तो ये बंजारे क्या करते थे, ये गाँव गाँव जैसे 4-5 दिन इस गाँव में रह लिए, यहाँ पे अपना सामान बेच लिया, फिर 4-5 दिन बाद अगले आगे वाले गाँव में चले गए, तो उस फिर 4-5 आगे गाँव वाले गाँव में चले गए, ऐसे करके ये सामान बेचते थे। पहले जो लोग थे मतलब पैसे वाले लोग थे। तो ये जो पिछला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया है। तो पहले उसके अन्य आजकल जो बंजारे नमक नहीं बेचते, अन्य और सामान बेच, उस बंजारे का नाम देता है पिच्छू बंजारा। पिच्छू बंजारा या पिच्छू नाम का वहां पे क्या था, गाँव था। क्या था? गाँव। तो पिच्छू बंजारे से पहले पैसे वाले लोग दान पुण्य का काम करते रहते थे, ऐसे जैसे कोई झील का निर्माण करवा दिया, या कहीं पे प्याऊ बनवा दिया, कहीं पे धर्मशाला बनवा दी, ऐसे करके जो पैसे वाले लोग आज के समय में देख लो कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो धर्म पुण्य का काम करते हैं। अलग अलग जगह जगह लोगों के जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण करवा दिया, जहाँ पे दूर दूर पानी नहीं मिलता वहाँ पे प्याऊ का निर्माण करवा दिया, कोई तालाब बनवा दिया, जैसे छोटे छोटे काम जो पैसे वाले होते हैं वो करते रहते हैं। पिच्छू बंजारे इसने क्या किया, ये पिछोला झील का कितना निर्माण करवा दिया, किसके समय में करवाया? महाराणा लाखा के समय में। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे नटनी की। नटनी जो इससे रिलेटेड है पिछोला झील से। तो एक बार क्या हुआ, जो नट जाति के लोग होते हैं, मैंने वो बताया था, नट जाति के लोग हैं, नट जाति के लोग बहुत नट नट जाति के लोग, मैं आपको बताया नट जाति के लोग होंगे। नट जाति के लोग कौन होते हैं? नट जाति के लोग वो होते हैं जो जैसे कि इधर उधर घूम के सर्कस दिखाते हैं, जो रस्सी पे जैक से इधर एक पिलर बांध लिया, इधर एक पिलर हो गया, उसके बीच में क्या बांध देते हैं? रस्सी बांध देते हैं, रस्सी बांध लेते हैं। तो भाई उसके ऊपर जो कई बार आपने देखा होगा वीडियो में या रियल में भी देखा होगा आपने, तो जैसे कि इसके ऊपर कोई लड़की या कोई कोई चल रहा होता है, जैसे जैसे ऊपर उसके ऊपर 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 ऐसे चलते हैं। तो जो नट जाति के लोग हैं वो तो ये काम करते हैं। तो जो नट जाति के लोग हैं तो वो गया, लाखा जी ने दरबार लगाया हुआ, लाखा जी के पास गया, लाखा जी के पास गया तो उसने बोला भी, हम नट जाति के लोग हैं, तो मैं क्या करूँ, नट जाति के लोग हो तो अच्छी बात है, कुछ देना लेना बताओ क्या चाहिए, कैसे है क्या है? कहते हैं हम, मेरी जो नटनी है ना वो क्या करती है, रस्सी के ऊपर चलती है। कहते नट जाति के लोग तो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? कहते नहीं, मेरे बारे में थोड़ी सी अलग बात है। क्या बात अलग? तो कहती आपकी जो पिछोला झील है ना, वो रस्सी पे चल के पूरी पार कर देगी, बांध बांध रस्सी बांधना पूरी पार कर देगी। कहते नहीं यार ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ी है, यहाँ से ले जो वहां तक पिछोला झील है, उसको कैसे पार करेगी?
तो उसके बारे में उसने कहा मेरी नटनी है जो वो कर देगी इसको। तो राजा राजा ने कहा अगर उसने ये जो रस्सी है जो पिछोला झील है इसको पार कर दिया तो मैं अपना आधा मेवाड़ दे दूंगा उसको। ये पिछोला झील कौन है? ये पिछोला झील। तो उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी तो सभी लोगों ने इतना बड़ा इनाम रखा है तो सारे लोग आ गए पिछोला झील के पास। पूरी जनता इकट्ठी हो गई सारी की सारी। सारे लोग आ गए नटनी इसको पार करेंगे। तो ठीक है। तो राजा बैठ गए मंत्री बैठ गए। सारे बैठे हुए तो बाद उन्होंने जब नटनी की चल रही चलती गई तो लगभग आधे से ज्यादा यहाँ आ गई। तो राजा ने देखा भी तो सारे लोग हल्ला मचा रहे मंत्री सब कुछ। ये अब तो थोड़ी रह गई करती तो राजा बैठा। राजा के बड़े मुंह पे चिंता है कि यार ये तो गलत हो गया सिस्टम आधा निवार देना पड़ जाएगा ये क्या हुआ। तो मंत्री मंत्री को पूछा हाँ भाई तुम किस बात से खुश हो रहे हो। कहते हमारे को तो कहते अगर आधा मेवाड़ उसके बाद जाएगा तो आधों की नौकरी दी जाएगी। हमने कहा यार ये तो बात सही है हमारी नौकरी भी जा सकती है इसमें कौन सी बड़ी बात। उसने कहा तुम्हारा जी क्या किया जाए। तो एक उनमें से मंत्री था वो कहता कि उसके जो नटनी का बच्चा खेल रहा था यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था बैठा। उसने राजा के पास बुलाया कहते इधर आ। तो उसके बाद उसने खींच के मारा एक थप्पड़ उसके दिए रोने लगे। तो मार थी इसकी इसके पास यहाँ रोने लग गया तो इसका ध्यान इसके पूरा केंद्र करने वाले थे इसका ध्यान भटकते ही नटनी पिछोला झील के अंदर गिर। तो आगे जो नट लोग थे तो ये भी रोने लग गए ये जिसका ध्यान इधर भटकते ही क्या है, जो नटनी थी ये छोला गिर के अंदर गिरी। तो उसके बाद क्या हुआ अंदर गिरी तो कहते महाराज आपको तो बड़ी खुशी हो रही है क्या आधा मेवाड़ में मेरी तो नटनी मर गई मेरी तो नटनी चली गई। नटनी मर गई तो क्या है कहते चलो कोई बात नहीं तो टेंशन मत ले कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसकी याद में क्या करते हैं नटनी का चबूतरा बना देते हैं। क्या बना देते हैं कहाँ पे बना देते हैं एक क्वेश्चन मेरे अंदर जहाँ तक है ये आरएस के मैंने पेपर देखा था उसके प्री पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है। तो कौन सी झील पिछोला झील के। नटनी का क्या बनवा दिया चबूतरा बनवा दिया नटनी का। कहते भी जहाँ भी इसको याद रखा जाएगा इसने इतने बड़ा बलिदान दिया यहाँ से इधर गिर गई। ये जो चाल थी ये सारी राजा की थी राजा व्यवहार ना देना पड़ते इसलिए माँ थी अब कहीं भी देख लो एक एक हाजिर दे दिया जी भाई। जो महिलाएं होती है ना घर में कोई कहीं पे कैसी होता रहो उनको एक मिनट हमें नहीं पता चलता उनको कहीं दूध उठाना है चाय उठाने एक मिनट में आ जाएंगे फिर हमें तो पता चलेगा दूध उठाना आपको नहीं पता चला। तो उसके बाद यहाँ पे नटनी का क्या बना दिया चबूतरा बना दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है तो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। इसके आगे हम आगे हमने बात करनी कुंभहाड़ा के बारे में। कुंभहाड़ा कौन है? तो महाराणा लाखा है जिसने शादी की थी। एक तो आगे हंसाबाई के बारे में उसके साथ वो उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो उसने कुंभहाड़ा कौन था उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। कुंभहाड़ा तो कुंभा जो पहले जैसे जिसने हाड़ी रानी बूंदी में इसने शादी की थी महाराणा लाखा ने कहा की थी बूंदी में। तो बूंदी के जो लोग थे हाड़ा राजा थे उनकी जो रानियां होती थी उनके आगे जो राजकुमारी जो शादी के बाद उनके आगे क्या लगता था हाड़ी लगता था हाड़ी रानी। हाड़ी रानी तो लाखा महाराणा लाखा जी ने शादी की करके घर आए। घर आने के बाद जब खाना खुना खा रहे थे तो उन्होंने पूछा अपनी रानी से भी कैसा लगा मेवाड़ कैसा लगा आपको चित्तौड़गढ़ का किला वगैरह। कहते ठीक है अच्छा लगा। कहते अच्छा लगा कहते नहीं नहीं ठीक है वैसे कहते बूंदी से कहते कि लेकिन पर एक बात कहने के लिए हाँ जी बोलो क्या बात कहनी। तो कहती जो हमारे बूंदी का किला है ना बूंदी फोर्ट है वो बड़ा अच्छा है। कि चित्तौड़ से भी अच्छा कहती हाँ चित्तौड़ से जो राजस्थान मैंने उनको अपना पीएच से कैसा ही हो बोले अच्छा ही लगेगा चाहे वो दोहरे वहां पे कुछ ही ना हो पर उनको अच्छा ही लगेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जब लाखा ने ये बात सुनी तो रोटी खा रहे थे रोटी हाथ में छोड़ दी पहले बता कौन सा बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है। कहते नहीं नहीं राजा आप तो सामान बुरा मानेंगे नहीं नहीं चित्तौड़ भी अच्छा है। कहते नहीं एक बता। कहते नहीं नहीं दोनों अच्छे हैं। कहते नहीं एक बता। कहते फिर तो हमारा बूंदी अच्छा है। बूंदी अच्छा है तो राजा आया बाहर खड़ा होकर आ गया और उसने बोला कि मंत्रियों को बोला सेना तैयार करो तो बूंदी के जो दुर्ग है उसको गिराएंगे दुर्ग जो दुनिया में होना चाहिए पूरे भारत में तो चित्तौड़ का ही अच्छा होना चाहिए चित्तौड़ का ही। कहते बूंदी फोर्ट को हम गिरा देंगे इसने कसम खा ली जब तक बूंदी फोर्ट को नहीं गिराऊंगा तब तक अन्न और जन
सॉरी, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो जब फिर ऐसे करके सभी राजाओं ने समझाया कि ऐसे कर, कल तो आप वहां पे तोरण मार के आए हो। तोरण द्वार, जैसे राजा जब कोई दूल्हा जब जाता है अपनी शादी के अंदर, तो तोरण द्वार के ऊपर एक तोरण होता है, उसके ऊपर तलवार से या किसी लकड़ी से, आज के दिन में लकड़ी से ही लगा देते हैं, पहले तलवार से, जो राजा थे तलवार से इसको मारते थे। तो उसने कहा कल तोरण मार के आज वहां पे तलवारें लगाएंगे तो अच्छी बात नहीं थी। सभी ने समझाया, उनको समझाने के बाद क्या किया, फिर राजा मान गया। तो कहते अब क्या करना है, तो आप ऐसे करो कि एक ना एक छोटा कमरा बना लो, उसका नाम रख दो बूंदी फोर्ट है, और वहां पे उसको गिरा दो, एक तीर मारो उतने में गिर जाएगा। तो कहते ठीक है जल्दी करो, भी भूख लग रही है मेरे को। तो बाद में क्या कि एक छोटा सा कमरा बनाया गया, उसके ऊपर क्या लिख दिया, बूंदी गढ़, बूंदी फोर्ट लिख दिया, बूंदी फोर्ट लिख दिया। तो उसके ऊपर जब राजा पूरी चित्रांगणी अपनी सेना को लेके गया और पूरा अच्छा तरह से एकदम पूरा मॉल बना दिया पूरा अच्छे से, तो गया। उसके बाद ये बूंदी फोर्ट है यहाँ पे गया, तो इसको जब ये तीर मारने लगा, तो उसके अंदर से कमरे, जो छोटा कमरा बनाया था उसके अंदर से एक तीर आया। तो उसके अंदर से देखो भाई कौन है, राजा ने बोला, मंत्रियों को बोला देखो कौन है, किसने तीर चलाया है। तो उसके अंदर जो कुंभा हाड़ा था, जब पहले जैसे जब कोई नई दुल्हन आती है अपने, जब सासरे में ससुराल में आती है जो, तो उसके साथ उसका भाई आता है या कोई चाचा आता है, भाई आता है, ऐसे करके कोई कोई ना कोई परिवार का सदस्य आता है। तो उनके साथ ये कुंभहाड़ा था, ये पहाड़ी रानी थी, उनका उसका भाई था। तो कहता महाराज, कहते ये तो आपके वाला साला है। कहते ठीक है इसको लाओ इधर। हाँ भाई बोल, तेरे को 13-14 साल का था उसमें, 13-14 वर्ष का था उसमें। तो कहते मैंने सुना है आप इस बूंदी फोर्ट को ऐसे ऐसे करके आपने कुछ कसम खाई है, और आप उसको पूरा करने के लिए जो बूंदी है, बूंदी फोर्ट है, इसको गिरा रहे हो। तो कहते हाँ गिरा रहे हो। तो क्या यार साइड हो जाए, तुम हमें गिराने दे, हमें काम करने दे, भूख लग रही है। तो नहीं माना। कहते पहले अगर कहीं बूंदी ना कहिए, हमारा स्वाभिमान है बूंदी फोर्ट है, नकली हो चाहे असली हो, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं मेरी आंखों के सामने इसको गिरता हुआ नहीं देख सकता। तो उसकी बहन को बुलाया गया, हाड़ी रानी को बुलाया, लाखा ने आदेश भेजा भी अपनी रानी को भेजो। फिर उसने अपने भाई को समझाया, फिर भी ये नहीं समझा। तो फिर क्या किया, फाइनली इसको मारना पड़ा कुंभकर्ण, मार के और फिर बूंदी फोर्ट को जो कसम थी उसको तोड़ना पड़ा। नहीं तो कुंभा ने फिर इसको उसको इसको मारना पड़ा, कुंभा को, कुंभा सॉरी लाखा को मारना पड़ा। तो बिंदु जो ये बूंदी था, बूंदी था, उसके अंदर क्या किया कि बाद में इसको गिरा दिया, गिरा दिया। तो फिर रानी के पास गया राजा, कहते आपने मेरे भाई को तो मार दिया, कहते मजबूरी में मेरे को क्या मारना पड़ा इसको। तो आगे जब ये ऐसा था, कहते पहले के जो राजा महाराजा थे, राजकुमार थे, उनको पहले से ये सिखाया अगर अपनी मातृभूमि के लिए अगर लड़ना पड़े, तो अगर ये शत्रु को देनी पड़े, तो या तो सिर कटने, या तो सिर काटो या सिर कटवाओ, फिर ही दो, ये अगर ऐसे तो नहीं देनी किसी। तो ये इनकी जो पुरानी जो थी रीति रिवाज थी, इसने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी आंखों के सामने बंदी फोर्ट को नहीं गिरने दे सकता। कुम्हाड़ा को उसके बाद में मार दिया। तो देख लो पहले के राजा थे वो अपने जो नकली नकली क्या नकली फोर्ट ये युद्ध करे बिना असली फोर्ट देने के लिए तो कई शीश काटने पड़ते हैं लाखा को। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया 13-14 साल। तो इससे मतलब इसको याद रखना है कि पूर्ण दया, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि नकली बूंदी के लिए कौन, किसने वीर गति को प्राप्त किया, कौन शहीद हुआ नकली बूंदी के लिए, तो उसके अंदर नाम मिलेगा ना कुंभा हाड़ा का। देख लो महाराणा लाखन ना तो कोई युद्ध किया ना कोई बात, इसकी कोई युद्ध का कोई उल्लेख मिलता नहीं, इसके अंदर कहानी ही कहानियां मिलती है। आगे हम इस सबसे आगे बात करेंगे हंसा भाई। हंसा भाई किसकी पुत्री थी, तो हंसा भाई पुत्री थी राव रावचूड़ा जी। किसकी पुत्री थी, रावचूड़ा जी। राव इसके दो पुत्र भी थे, पुत्र भी होंगे। एक तो था रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। दूसरा था राव कान्हा। कौन था, राव कान्हा। तो हंसा भाई ये जब इसके साथ अगर जब हंसा भाई इसने तभी कोई राजा उसके साथ विवाह कर दें, तो इधर जो हमारे ये जो थे ये कहाँ से थे, मारवाड़ से थे। कहाँ से थे, मारवाड़ का राजा बना हुआ उसने, रावचूड़ा, रावचूड़ा सॉरी। तो महाराणा लखा का एक जो पुत्र मिलता है हमें, जो सबसे बड़ा पुत्र जो हाड़ी रानी का पुत्र था, वो कौन था, राणा चूड़ा। ये दोनों सिर्फ चूड़ा है, इधर ही ये राम चूड़ा,
जब राजा बना हुआ था तो इधर ये कौन था, इधर ये राजकुमार था, उसमें कंवर था। तो याद रखना ये रावचूड़ा था, मारवाड़ में था। राणा चूड़ा जैसे रावल, सॉरी रावल राणा राजा, जैसे गुहील सिसोदिया, ये जो मेवाड़ के राजा उनके आगे लगता है। और राव जैसे चौहान राठौड़, ये कहाँ है, मारवाड़ के राजाओं के आगे लगता है। महाराजा जैसे इसके आगे जो रावचूड़ा है ये मारवाड़ में है, और राणा चूड़ा कहाँ पे है, मेवाड़ में, मेवाड़ में। तो जब हंसा पहले क्या करती, जब पहले के टाइम में जब रिश्ता होता था ना किसी का, तो ये जो गांव में या तो कोई पंडित होता या कोई नाई होता, वो नारियल लेके जाता था कहाँ पे, दरबार में। तो जब राणा लाखा था तो उस समय बुढ़ा हो गया था, तो उसके आगे बात गई कि ठीक है तो जाते हैं। और राणा चूड़ा, ये पता चला कि राणा चूड़ा जैसे करके मेवाड़ का राजा का पुत्र है, और ऐसे ऐसे करके बढ़िया उसके अंदर सारा मतलब जो सब उसमें युवा में जो गुण होने चाहिए, एक राजा में गुण होने चाहिए, वो सारे गुण है। कहते आगे आने वाला जो राजा बनेगा वो राणा चूड़ा बनेगा। तो हमारी जो ये हंसाबाई है इसका पुत्र है, उसके बाद ये राजा बनेगा, हंसाबाई मेवाड़ की महारानी बनेगी। कहते बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए यहाँ से राणा चूड़ा के लिए रिश्ता भेजा है। पंडित जी गए, महाराणा लाखा जी दरबार लगा के बैठे हुए थे। दरबार लगा के बैठे हुए तो सैनिक आया, सैनिक आया, महाराजा बोले लाखा जी, महाराजा, राजा जी, ये जो मेवाड़ से कोई दूत आए हैं, सॉरी मारवाड़ से दूत आए हैं, कहते आने तो भी अंदर। तो वो अंदर आए, अंदर आके उन्होंने राम राम से की, और उसके बाद इन्होंने बताया क्या समाचार लाए हो मारवाड़ से। तो उन्होंने कहा कि हम नारियल लाए हैं। नारियल का उसमें मतलब ये होता था रिश्ता आया है, रिश्ता है। तो लाखा जी तो खुश हो गई, हम इस समय इस उम्र में मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो क्या बड़ी बड़ी अच्छी बात है ये तो पास में जनता बैठी तो सभी हैरान रह गई कि इस उम्र में महाराणा लाखा के लिए। तो पंडित बोला सॉरी, मैं बोलना पूरी बात बोलना भूलिए, मैं तो आपके जो पुत्र है राणा चूड़ा, राणा चूड़ा उस समय कहाँ था, ये शिकार करने अखेट करने गए हुए थे, अखेट करने जंगल में, इसको पता नहीं था। इधर लाखा अपना जुगाड़ बिठा रहा था, अपना सिस्टम तिकड़म इसके साथ बिठा रहा, हंसाबाई के साथ। तो कहता फिर गलती होगी तो बाद में जब इसने मना कर दिया ऐसा बोला तो सारी जनता हंसने लगी। तो कहते भी हंस कैसे रहे हो कि ये बात, क्या पहले इसके लिए रिश्ता बताया फिर इसके लिए मना कर दिया इस उम्र में। तो कहते ये तो बात गलत होगी भाई, गलत कैसे होगी, कहते गलत होगी। तो हंसाबाई को फिर इन्होंने कहा गलती तो भाई अपनी है, अब हमने रिश्ता नहीं भी किया मेवाड़ के साथ, राजा को जो आदेश है मेवाड़ के अंदर आप रिश्ता कर देख करके आओ, उनका पक्का करके आओ। तो रिश्ता इन्होंने पक्का नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक उनमें सियाना था भाई, कहते चलो ठीक है करना ही पड़ेगा, क्या इलाज है, लाखों के साथ ही करना पड़ेगा। इधर राणा चूड़ा कह रहा है तू इतने में राणा आ गया, राणा चूड़ा आ गया, उससे पूछा कि ये तेरे बाप के साथ इसकी जो शादी करे, कहते कितनी उम्र देखो इसकी पहले तो, जो आए थे मारवाड़ से वो कहते तेरे बाप की उम्र देख पहले, तो क्या उम्र, इस उम्र में शादी की मनोकामना है जो लेके बैठा हुआ है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बाप ना, मेरा बाप राजी है तो कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इन्होंने जो मारवाड़ थे इन्होंने क्या किया कि जो लाखासुर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा वही मेवाड़ का आगामी राजा होगा, आगामी शासक होगा। तो ये तो बड़ी मतलब बलिदान की बात आ गई यहाँ पे। तो इसने कहा अगर मेरा मेरे पिता ने ये कहा कि मैं शादी करूंगा तो वो करेंगे, मेरे तो जो हंसा भाई मां समान हो गई है, अगर मेरे पिता ने इसका रिश्ता है इसका रिश्ते को हाँ करने के लिए बोल दिया तो कहते शादी कर दो। इन्होंने शादी इसके साथ है लाखा के साथ क्या कर दी। तो उसने राणा चूड़ा को बोला कि तू राजा नहीं बनेगा, नीचे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही राजा बनेगा। कहते ठीक है भाई वो बनेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते, भीष्म पितामह था। जैसे महाराज शांतनु थे, महाभारत के समय में आप देखो तो महाराज शांतनु थे, और उन्होंने मत्स्य देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था, मत्स्य देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। उन्होंने भी जो एक जैसे ना गंगा का पुत्र था भीष्म, भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा। तो वो गंगा और शांतनु का पुत्र था। जब मत्स्य देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया तो मत्स्य देश के लोगों ने ये कहा कि जब अगर जो आगे वाला राजा बनेगा तो वो कौन बनेगा, देवव्रत। देवव्रत किसका नाम है, देवव्रत था भीष्म का नाम। तो कहते जो आगे वाला राजा बनेगा वो शांतनु और देखो महाभारत है, तो जैसे शांतनु और मत्स्य देश की राजकुमारी थी उसका जो पुत्र है ये दोनों आगे का राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह ने उसे आगे कसम भी ले ली, कहते ठीक है मैं नहीं बनूंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने ये भी कसम आगे, कहते आगे तो तेरा जो कोई वंशज होंगे उसके आगे जो पुत्र होंगे वो तो नहीं, वो करेंगे इस पे राज। कहते तो मैं, उसने ये प्रण लिया गंगा मैया के सामने, कहते मैं शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात है राणा चूड़न दो कसम नहीं एक ही कसम ली थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, जिसने शादी भी की थी।
इसके आगे इसका वंश भी बढ़ा था, आगे इसके पुत्र भी हुए थे। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँ। ऐसे ऐसे करके इनका क्या होगा, शादी हो गई इनकी। तो शादी होगी इसके बाद, तो वही कहते हैं राणा चूड़ा को ये बड़ा गलत सिस्टम हो गया, जिसको कहते हैं बाप ने अगर जैसे कि जैसे राम को बाप ने बोला था, दशरथ ने बोला था कि तू जाओ 14 वर्ष का, अपनी माँ के कहने पे कहा तू वनवास काट के आ। तो उन्होंने क्या किया, वनवास काटने महाराज राम जो अपने राम जी थे, श्री राम थे, वो गए थे। तो ऐसे करके राणा चूड़ा ने भी अपने बाप की एक बात को कभी कोई बात को नहीं टाला। तो इसीलिए इसको मारवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, और मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। तो अच्छा जी, आगे बात करें। जो फिर जनता के लोग थे उन्होंने भाई पूछा भी, यार ये तो गलत हो गया सिस्टम, ये क्या। जो पहले जो राजा के जो छोटे अन्य पुत्र हुआ करते थे, बड़े पुत्र को राजा बनाते थे, अन्य पुत्र हुआ करते थे उनको सामंत बनाते थे। जैसे जागीर भेंट कर देते, गांव भेंट कर देते थे, गांव या इससे अच्छा जो तो जागीर, जागीर भेंट कर देते थे। वो कहते भाई ये तो गलत बात होगी। तो राणा चूड़ा को बोला भी, राणा चूड़ा को यहाँ पे सबसे बड़े जो एक जागीर थी, वो क्या सलूम्बर थे, क्या थी, सलूम्बर थे। इसको क्या दे दिया, जैसे ऐसे एक राज्य होता है इसके अंदर अलग अलग गांव होते थे, अलग अलग गांव होते थे। जैसे एक रियासत होती है, इसके इसके अंदर अलग अलग गांव है, किसी को 2 दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 4 दे दिए। तो सलूम्बर के समय उस समय कितने, 4 आते, 16 गांव थे, 4 दे दिए, 25% हिस्सा आ गया इसके पास, 25% आ गया सीधा। तो वही फिर इन्होंने मुख्य अधिकार भी इसको देना चाहिए। कहते जब एक इनको अधिकार ये भी दिया कि जब राजा छोड़ के, जब राजा राजधानी अगर कहीं रिश्तेदारी में जाएगा, अगर युद्ध लड़ने जाएगा, तो जो जो यहाँ पे जो सिलम्बर के जो सिलम्बर का जो उसमें क्या बोलते जागीरदार होगा, क्या होगा, सामंत, सामंत बोलते थे उसे। जो सिलम्बर का सामंत होगा वो राजधानी को संभालेगा, वो राजा बनेगा पीछे से। और उसके बाद इनको जो राज तिलक, जो मतलब राजा चुनने का भी राजा, जैसे राणा चूड़ा ने अपने आप को राजा उठा के राजा चुन लिया किसको, इसके उत्पन्न पुत्र होता है, मोकल होता है, मोकल होता है, इसको राजा बना दिया। इसको राजा बना दिया तो मुकल तो उसने छोटा था, तो उसका जो मुख्य जो प्रथम संरक्षक इसको भी ये भी बना दिया। तो सिलम्बर को दे दिया। तो सिलम्बर के जो अगर राजा कहीं बारिश की तारीख में अपने राजधानी जोड़ दिया था, तो सिलम्बर के लोग वहां, सिलम्बर का सामंत होगा, वो वहां पे राजधानी में जाएगा, राजधानी में जाएगा, और वही उसको उसको एकमात्र ये इनकार होगा। देखो मुकल को इसने राजा चुना, जुड़ा नहीं जुड़ा, मुकल को राजा बनाया गया, ठीक है बढ़िया। अगर ये ऐसे बोलता मैं नहीं, मैं बनूंगा राजा, तो ये रिश्ता हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। तो उसके बाद जो राणा चूड़ा है, इसको इनको एक मुख्य अधिकारी राज तिलक कौन करेगा राजा का, जो जो सलूम्बर के जो सामंत होंगे ना, जो राणा चूड़ा के वंशज होंगे वही करेंगे, इनको एक मुख्य अधिकारी ये दिया गया। इसके बाद जो राज तिलक हुआ करता था, राज तिलक हुआ करता था वो कौन करते थे, सलूम्बर के जो सामंत होते थे वो करते थे, सामंत करते थे। उसको इनको अन्य प्रकार की कई शक्तियां दी गई इनको भी। जो एक जैसे जैसे युद्ध के अंदर 3 गुट बनते थे, बीच वाला, बीच में राजा होता था, और आगे आगे हरावल होती थी, हरावल बीच में जो राजा होता था, और पीछे वाला मैं सॉरी भूल आपको बताऊंगा बाद में, चंदावल, सॉरी चंदावल, चंदावल होता, पीछे वाला चंदावल होता था, बीच में कौन होता था, राजा। आगे जो हरावल की जो सेनापति होगा, मुख्य जो अध्यक्ष होगा हरावल का, आगे आगे लड़ेगा, वो सिलुम्बर का सामंत होगा। कौन होगा, सिलुम्बर का सामंत होगा। ऐसे करके इसको तो राणा जी जब मुगल जब राजा बना ना, तो इसकी उम्र छोटी थी, इसकी लगभग मिलते 1400 जो 21 में मल्लाखा जी स्वर्ग सिधार जाते हैं अपने। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मुगल को राजा बना दिया। मुगल, इसके मुगल के राजा के बारे में कल पढ़ेंगे वैसे तो, पर मैं आपको इसकी मुख्य थोड़ी जानकारी देता हूँ। जो मुगल मुगल इसके बाद मुगल राजा बन गया 1421 से 1433। इसको महपा पमार मार देगा। कौन मार देगा, महपा पमार के कहने पे, चाचा मेरा, चाचा मेरा ऐसे मत कहना, मेरा चाचा, मेरा एक व्यक्ति था और चाचा भी एक व्यक्ति था, ये दोनों वैसे चाचा भतीजा थे। जो ये जैसे जो मुगल की सेना थी उसके अंदर थी, लेकिन इनके अंदर इसके बाद तो गुंडक थी वो निकालने के लिए महपा पमार के कहने पे इसने इसको मुगलों क्या मार दिया। तो मैं आगे आपको बात बताऊंगा। तो जो मुगल राजा बन गया उसमें छोटा था 1421 में। तो उसके बाद इसका जो प्रथम संरक्षक था, संरक्षक था
जो प्रथम था वो कौन बना? राणा चूड़ा बन गया। राणा चूड़ा बन गया तो भाई इसने भी आगे क्या किया, इसने भी सोचा भी क्या ये तो कि मेरा भाई है तो हंसा भाई को ऐसे लगने लग गया कि इसने तो मेरे बेटे को कठपुतली बना रखा, जैसे कहता है वैसे करवा लेता है, जैसा राजा तो नाम का राजा ही, तो बाकी कहाँ है का सारा काम आदेश सब कुछ ये करता है। तो हंसा भाई ने इसको बोला भाई ये तो बात गलत है बात, तो इसने कहा आप मेरे पे शक करते हो? कहते हाँ बिल्कुल करती हूँ शक, क्यों नहीं करूंगी, तू मेरे बेटे से जैसे मना था वैसे करवा लेता मोकल से। कहते मैं तो उसको परामर्श देता हूँ कैसे करना है, कैसे अच्छी बुरी सारा, ये अभी तक छोटा ही बड़ा हो जाए उसके बाद मैं नहीं दूंगा, मैं अपने सामंत के मैं सिलुम्बर में चला जाऊंगा उसके बाद। तो कहते हैं इसकी भी माने का नहीं कि तू यहाँ से चला जा, तो ये क्या यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया ये, चला गया तो उसके बाद ये अगर ये यहाँ से रूठी चला गया तो चलो नौकरी करनी है, हम तो यहाँ नहीं रहूंगा अब मैं, यहाँ पे मेरी क्या इज्जत का सवाल है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहेगा, ये चला गया कहाँ, चला गया महाराष्ट्र में। होस्टन जिसको मालवा बोलते थे, उस समय उसका वहां का राजा कौन था? होशंग शाह वहां का राजा था। तो होशंग शाह ने कहा भी ठीक है, होशंग शाह के पास चले वहां पे जाके छोटी मोटी नौकरी करने लग गया, नौकरी करने लग गया तो उसके बाद यही नौकरी करनी है। तो इसने बाद में इसने कहा अभी यार गलत भेज दिया उसको, तो वास्तव में सारा कार्यभार तो वही संभाल रहा था। फिर इसने क्या सकते हैं अब यहाँ पे गलत हो गए तो काम यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है, मुकुल वैसे सच में बोला तो छोटा है अभी, तो जो बहन होती है उसको तो अपने पैर वाले याद आते हैं, उसने बाद में उसकी याद है कि यार एक मेरा भाई है रणमल, कौन मैंने आपको पहले बताया इसका भाई कौन था? रणमल, जो कहाँ रहता था मेवाड़ में। एक था राव काना, राव काना है करणी माता जो हमारे देश में उनका मंदिर है जिसको काबा वगैरह काबा बोला जाता है, तो हमारे नहीं हमारी जो करणी माता है उनके द्वारा ख्यात इतिहासकारों ने बताया कि राव काना के करणी माता के द्वारा मृत्यु मतलब इसको मार दिया जाता राव काना, ये मुख्य कारण होगा करणी माता हमारे मुख्य लोक देवता हुई है, तो चार इसके जो कुल देवी हुई हैं, जो इसके मेघवाल जो जाति के लोग होते हैं, जैसे राज सॉरी का दशरथ मेघवाल की बात साथ में पूजा की जाती है, दशरथ मेघवाल का जो उसका मंदिर भी बना हुआ है देशनोक में, ऐसे ऐसे करके कुछ बात थी। तो जो राव खान है उसको करणी माता द्वारा मार दिया जाता है किसी, इसमें करणी माता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। तो करणी माता ने क्या कैसे कैसे मारा, कैसे कौन थे कारण सारा पूछेगा, तो रणमल को इसने बुला लिया, हालांकि पहले राव खाना को वहां का राजा बना दिया था, उसके ये यहाँ आके उसके बाद ही ये मरा राव खाना, इसका पुत्र एक मिलता है जेसा शायद, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा मैं। वो आगे राजा बना, उसमें हंसाबाई ने वाले यहाँ पे सैनिक भेजे रणमल के साथ, उसके बाद इसको यहाँ से भगा दिया, फिर वहां का मारवाड़ का राजा बना ये रणमल जो था। तो इसने यहाँ बुलाया जो संरक्षक के रूप में, संरक्षक द्वितीय जो संरक्षक कौन है रणमल राठौड़ था, किसका था? मोकल का। तो आगे बात हुई जैसे मोकल की, तो मोकल ने ऐसे कहा भी ठीक है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे टाइम चला निकलता गया, तो जो रणमल राठौड़ था इसने क्या कर दिया, इसने जो मेवाड़ के जो लोग थे मारवाड़ के जो लोग उनको बुलाना स्टार्ट कर दिया, आ जाओ अपना ये कोई दिक्कत नहीं आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे करके जो बहन थी उसके उठाई ऐसे कुछ, तो आ गया। जो मारवाड़ जो संपूर्ण मारवाड़ था वो कहाँ लीन होने लगे, मेवाड़ में लीन होने लग गया, तो मेवाड़ में लीन होने लगे तो उसके बाद उसने क्या किया कि जब सबाई को ऐसे लगा भी ठीक है, जब मुकल थोड़ा बड़ा हो गया तो हमने इसने कहा भी ठीक है बहन मैं चलता हूँ, तो इसने क्या किया इससे सैनिक मांग लिए, ये मैं ऐसे करके वहां पे ऐसे एक राज्य बना हुआ है मेरे को बनाया, बाद में उसके पुत्र को बनाया, मैं वहाँ कहते मैं कहते तेरे साथ बड़ा बेटा राजा बनता है, कहते हाँ बिल्कुल सही बात, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, अगर बाप ने मेरे अपने पापा ने तेरे को राजा नहीं बनाया था ना उसमें, कहते कुछ नहीं, उसके बाद वो बन गया, तो कहते तुम मेरे को बस थोड़ी सी सेना देते मैं इससे ले जाके यहाँ से इसको भगा दूंगा और मैं यहाँ का राजा बनूंगा, बस मेरी इतनी हेल्प कर देते, तो कहते चलो ठीक है। तो हमने इसके बारे में ना महाराणा लाखा इतनी बातें मिलती है महाराणा लाखा, उनकी ना ही तो कोई मुख्य था कोई युद्ध के बारे में मिलता है, ना ही इन्होंने कोई मुख्य कोई स्थापना करवाई थी जुर्ग की, ये चावर की खान की इनके, इन्होंने एक नटनी का चबूतरा बनाया था, वो आप मुख्य थे याद है, नटनी के चबूतरे के बारे में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा कहाँ है, किसके समय में बना, किसके समय में बना, तो महाराणा लाखा के समय में बना, और किसने बनवाया, तो महाराणा लाखा ने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, तो गलिका नामक एक जो नटनी थी उसके बनाया था, तो उसकी याद में बनाया था। नट जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं ऐसे करके हमने आज महाराणा लाखा के बारे में पढ़ा, कल हमने पढ़ा था मुगल के बारे में, बोले कि मुगल के बारे में मैंने अभी प्रथम जो संरक्षित था उसके बारे में बता दिया, द्वितीय के बारे में बता दिया कैसे यहाँ पे वापस गया ये, तो करणी माता के बारे में कल आपको और बता दूंगा।
तो टाइम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है साहब, धन्यवाद। तो कल बात करेंगे हम, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें आप मेरे साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सर्वोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको उसका समाधान कमेंट में दे दूंगा, या यहाँ पे अगले आगे वाली जो क्लास थी उसके अंदर बता दूँ। तो धन्यवाद जी।